अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ताकत, गुरूर और इबरत। कभी ऐसी कौम भी इस दुनिया में आबाद थी जिसे अपनी ताकत, दौलत, शान और शौकत पर बेहद नाज था। वो बुलंद व बाला इमारतें तमीर करते, वसी सुल्तनत पर हुक्मरानी करते और खुद को नाकाबिल शिकस्त समझते थे। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी आंधी आई जिसने उसके महलों को मलबे और उनके गुरूर को इबरत में बदल दिया। ये कौम थी कौम आद। कौम आद कौन थी? कुरान मजीद में कौम आद का जिक्र एक ताकतवर और सरकश कौम के तौर पर मिलता है। ये कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आबाद हुई और अरब के इलाके अहकाफ में रहती थी। कुरान पाक बताता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें जिस्मानी ताकत, वसाइल और इक़्तिदार अता किया था, मगर नेमतों के बावजूद वो अल्लाह पाक की इबादत छोड़कर बुत परस्ती और सरकशी में मुब्तला हो गए। उनका ख्याल था कि दुनिया में उनसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं। वो बड़े फख्र से कहते थे, हमसे ताकतवर कौन है? लेकिन वो ये भूल गए थे कि जिस अल्लाह ने उन्हें ताकत दी है वो उनसे ये ताकत वापस भी ले सकता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत। अल्लाह ताला ने कौम आद की इस्लाह के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुम्हें एक दर्दनाक अजाब से डराता हूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ताकत और दौलत हमेशा कायम नहीं रहती। असल कामयाबी अल्लाह पाक की फरमान बिरदारी में है। लेकिन कौम आद के सरदारों ने हक कबूल करने के बजाय हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की मुखालफत शुरू कर दी। उन्होंने कहा, क्या तुम हमें हमारे माबूदों से दूर रखना चाहते हैं? अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिससे हमें डराते हो। ये उनके गुरूर और तकब्बुर की इंतहा थी। अजाब की इब्तदा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की मुसलसल नसीहत के बावजूद कौम आद ने नाफरमानी न छोड़ी। फिर अल्लाह पाक ने उन पर खुश्क साली मुसल्लत कर दी। बारिशें रुक गईं, जमीन खुश्क हो गई और लोग पानी के लिए परेशान होने लगे। उस मौके पर भी उन्हें तौबा करनी चाहिए थी, मगर उनके दिल नरम न हुए। एक दिन उन्होंने आसमान पर स्याह बादल देखा। वो खुश हुए कि अब बारिश आने वाली है, लेकिन वो बादल बारिश नहीं, अल्लाह पाक की तरफ से अजाब लेकर आया था। कुरान पाक के मुताबिक कौम आद पर एक शदीद और मुसलसल आंधी मुसल्लत की गई। ये आंधी कई दिन और कई रातें चलती रही। उसकी शिद्दत इतनी थी कि ताकतवर इंसान भी बेबस होकर जमीन पर गिर पड़े। जिन लोगों को अपनी ताकत पर गुरूर था वो ऐसे बिखर गए जैसे खजूर के खोखले तने जमीन पर पड़े हों। उनके महल, किले, खजाने और ताकत सब खत्म हो गए। बाकी रह गई तो सिर्फ एक खामोश सरजमीन और उनके अंजाम की दास्तान। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और जो लोग उन पर ईमान लाए थे, अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी रहमत से महफूज रखा। इस वाक़े से मालूम होता है कि निजात ताकत, दौलत या कबीले की बुनियाद पर नहीं, बल्कि ईमान और नेक अमल की वजह से मिलती है। कौम आद के पास सब कुछ था, मगर अल्लाह पाक की इताअत नहीं थी। इसलिए उनकी ज़ाहिरी ताकत उन्हें अजाब से न बचा सकी। कौम आद का वाक़या सिर्फ माजी की एक दास्तान नहीं, बल्कि आज के इंसान के लिए भी एक वाज़ेह सबक है। अगर इंसान अपनी ताकत, दौलत, टेक्नोलॉजी या इक़्तिदार पर गुरूर करे और अपने खालिक को भूल जाए तो वो भी तबाही के रास्ते पर चल पड़ता है। याद रखें, अल्लाह की नाफरमानी के साथ हासिल होने वाली ताकत आर्जी होती है, लेकिन
दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बनाती है। कौम आद मिट गई, उनके महल खत्म हो गए, उनकी ताकत खाक में मिल गई, मगर उनका अंजाम आज भी हमें ये पैगाम देता है, गुरूर का अंजाम हमेशा ज़वाल होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह।